पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। गुरुग्राम में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन हुए शामिल। सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी रहे मौजूद। गुरुग्राम में सीएम सैनी ने किया प्री बजट पर मंथन। महिला उद्यमियों और शिक्षाविदों के साथ की चर्चा। आगामी बजट में शामिल किए जाएंगे सुझाव। भवानीखेड़ा हांसी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। मिलकपुर गांव के पास बाइक और टेम्पो की आमने सामने से टक्कर। बाइक सवार युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। और हरियाणा में लगातार हो रही तापमान में गिरावट। लोगों के साथ पशुओं पर भी दिख रहा असर। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम के मौके पर गुरु द्रोण की धरती गुरुग्राम पर जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत में जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिला, तो वहीं गुरुग्राम में मॉल के पास आयोजित स्वागत कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल, विधायक मुकेश शर्मा और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ गुरु कमल पहुंचा। गुरु कमल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। गुरुग्राम में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने शिरकत की। कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। आज हम सबका ये महान दिन है, मैंने कहा है, और आज हम सब के लिए एक ये महान वो आत्मा को आज हम सब यहां नमन करने के लिए एकत्र आए हैं, जिन्होंने भारत की आत्मा को विश्व मंच के ऊपर स्थापित करने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम सब यहां एकत्र आए हैं। साथियों, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर एक पहचान दिलाने का काम जिन्होंने किया है, स्वामी विवेकानंद जी केवल एक सन्यासी नहीं, वे युवाओं के एक प्रेरणा थे। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने विश्वास करता है। साथियों, हमें स्वामी विवेकानंद जी के उन वाक्यों को आज अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए, जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को उस दिशा में एक गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज का दिन मात्र एक तिथि, एक संकल्प है। आज युग पुरुष जो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को हम हर्षोल्लास के साथ आज उस समय में मना रहे हैं, जब हमारे बीच में हमारे कार्यकारी नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। हाँ साथियों, और यह कितनी सुखद अनुभूति है कि आज जब हम युवाओं की शक्ति का उत्साह मना रहे हैं, तो हमारे बीच में हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन तेजस्वी सूर्य भी हमारे बीच में मौजूद हैं। साथियों, आज अध्यक्ष जी जो हमारे बीच में एक बहुत बड़ा संदेश आज देने के लिए
हम सबके बीच में आए हैं। मैं इनके राजनीतिक सफर आपने जैसे करोड़ों युवाओं के लिए एक जीती जागती आप मिसाल के तौर पे हैं। साथियों, हमारे माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार विधानसभा के और बिहार के अंदर मंत्री के रूप में उन्होंने बड़ा काम किया है। आज ये युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी पार्टी, आप लोग देखते हैं कि जो वंशवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, केवल कर्मठता और योग्यता के ही पूजा यहां पर होती है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा की राजनीति की एक नई तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम देखते हैं चाहे युवाओं के नौकरी के अंदर विश्वास बहाली का मामला हो, लगातार हमारी सरकार नॉन स्टॉप 1,80,000 से ज्यादा कार्यकाल पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपकी जो प्रतिभा है उसका सम्मान हो। हमने युवा नीति पर गति से काम किया है। साथियों, मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में वह दौर जब हमने आपसे एक वायदा किया था कि हम पद ग्रहण करते ही हरियाणा के 24,000। गुरुग्राम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी में सिर्फ कर्मठता और योग्यता की ही पूजा होती है। आज का दिन मात्र एक तिथि, एक संकल्प है। आज युग पुरुष जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम हर्षोल्लास के साथ आज उस समय में मना रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी पार्टी, आप लोग देखते हैं कि जो वंशवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, केवल कर्मठता और योग्यता के ही पूजा यहां पर होती है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा की राजनीति की एक नई तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम देखते हैं चाहे युवाओं के नौकरी के अंदर विश्वास बहाली का मामला हो, लगातार हमारी सरकार नॉन स्टॉप 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित पेरल हाउस में महिला उद्यमियों और शिक्षाविदों के साथ प्री बजट पर मंथन किया। इस बैठक में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, शिक्षा मंत्री महिपाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रहीं। इस बैठक का उद्देश्य आगामी बजट में महिला उद्यमियों और शिक्षा क्षेत्र के लिए नए प्रस्तावों पर चर्चा करना था, जिससे राज्य की आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा तय की जा सके। हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा सरकार 31 जनवरी को राज्य स्तरीय संत रविदास जयंती मनाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल विशेष अतिथि होंगे। हरियाणा प्रदेशवासियों को, आज मेरे सामने बैठे सभी पत्रकार सलाहकार साथियों को, मेरे साथ में मेरे अजीज बहुत ही सम्मानित आपके बीच में पहले भी मृत्युंजय तरह कार्य किया सुदेश कटारिया जी, माननीय मनोहर लाल जी के साथ आज ये दिल्ली में भी अटैच है, यहाँ भी अटैच थे। मैं मकर संक्रांति और लोहड़ी की आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आज का जो विशेष जो आप सबको जो बुलाकर निमंत्रण दिया है, संत गुरुदास जी महाराज की 649वीं जयंती उमरी कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय और सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। इसके
मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और दूसरे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री करनाल लोकसभा से सम्मानित सांसद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी होंगे। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत यूनिवर्सिटी परिसर की इमारतों को कुर्क करने की तैयारी की है। बता दें कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर उमर नबी ने सुसाइड बॉम्बर बनकर दिल्ली के लाल इलाके में ब्लास्ट को अंजाम दिया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी को आतंकी मॉड्यूल का केंद्र मानते हुए गहन जांच तेज कर दी है। फरीदाबाद में गुरुग्राम रोड पर हनुमान मंदिर के सामने देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां अचानक एक कार में आग लग गई। गनीमत रही कि कार चला रहे युवक ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है, तो शुरुआती तौर पर इंजन में शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। कार चालक ने बताया कि अचानक कार के बोनट के अंदर से चिंगारी निकलती दिखाई दी। उन्होंने तुरंत कार रोककर बोनट खोला, लेकिन तभी इंजन में आग भड़क उठी और कुछ ही पलों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। तो आग तेजी से फैलती देखकर चालक कार से दूर हट गया और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। फरीदाबाद के NIT 5 नंबर स्थित गुरुद्वारा शहीदाने गुजरात ट्रेन 1948 में पाकिस्तान से भारत आते समय हुए विभाजन के भयानक नरसंहार की याद दिलाता है, जिसमें 2600 निर्दोष हिंदू और सिख यात्री शहीद हुए थे। ये गुरुद्वारा 12 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में श्रद्धा और भावुकता के साथ मनाया जाता है। तो 10 जनवरी 1948 को पाकिस्तान के बन्नू शहर से रवाना हुई ट्रेन को कबालियों ने गुजरात स्टेशन पर रोककर यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें कई सैनिकों समेत 2600 लोग मारे गए। इस नरसंहार में बचकर आए कुछ लोग फरीदाबाद आकर इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया और हर साल यहां शहीदों की याद में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जलाना क्षेत्र में इन दिनों तापमान में भारी गिरावट होने की वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ इस बढ़ती ठंड का असर आम जनजीवन पर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पशुओं पर भी इसका असर देखने को मिला, जिसका खामियाजा ये है कि इस बढ़ती ठंड की वजह से दूध की प्रोडक्शन काफी कम हो गई है। एक तरफ तो पशुपालक परेशान हैं, तो दूसरी तरफ ठंड से बचने के लिए पशुपालकों को पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इस बारे में जब पशुपालन विभाग के डॉक्टर अजमेर लाठर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बढ़ती ठंड को लेकर पशुओं के बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को चारों तरफ से ढकने के लिए कहा गया है। देखिए, ठंड काफी बढ़ रही है, पारा लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में पशुपालकों को दूध में कमी या पशु बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। उससे बचाव के 2 मेन चीजें हैं जो पशुपालक को ध्यान रखनी है। एक है उसके प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में, दूसरी है उसकी न्यूट्रिशन में, उसकी खुराक में। जो मैनेजमेंट की चीजें हैं उसमें उसको ध्यान रखना है कि पशुओं को सीधी ठंडी हवा ना लगे, वो अपनी पल्लियां लगाए, खिड़कियां बंद रखे या कुछ और पर्याप्त उसका साधन देखे। वो
इंद्री हल्के के गांव दुमसी में देर रात एक गाड़ी अनियंत्रित होकर जोहड़ में गिर गई, तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और पूरा प्रशासन पहुंचा, जहां हाइड्रा की मदद से गाड़ी को बड़ी मुश्किल के बाद निकाला गया। बता दें कि इस दौरान घटना में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भवानीखेड़ा हांसी मार्ग पर मिलकपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक और टेम्पो की आमने सामने टक्कर में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं इस हादसे से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं सूचना मिलते ही भवानीखेड़ा से एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एक गंभीर रूप से घायल युवक को भवानीखेड़ा नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। एम्बुलेंस के थ्रू एक ब्रोडेड पेशेंट आता है, जिसका एक्सीडेंट मिलकपुर के आसपास हुआ है। और जब हमने उनकी ईसीजी निकाली तो फ्लैट लाइन थी। हमने अपनी पूरी कोशिश की, सीपीआर की पूरी प्रोसेस को फॉलो किया, लेकिन उसके बाद हम उसको रिवाइव नहीं कर पाए और उसको पेशेंट को हमने 6:29 को ब्रोडेड डिक्लेयर कर दिया। नारनौल में दिन प्रतिदिन तापमान गिरता जा रहा है। आज सुबह तेज ठंड के साथ जिले के कई इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली। खेतों में फसलों के ऊपर बर्फ जमी नजर आई। वहीं खुले आसमान के नीचे और बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ जम गई। हालात ऐसे दिखे मानो ये दक्षिणी हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश का कोई क्षेत्र हो। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह तापमान में गिरावट और बर्फबारी जारी रही तो सरसों की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल सरसों में फली बननी शुरू हो गई है और ऐसे में पाला बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा गोभी को छोड़कर अन्य सब्जियों की फसलों पर भी पाले का नकारात्मक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं इस परिस्थिति को देखते हुए। होटल पीछे में खड़े हैं। आप एक किसान हैं? हाँ जी। तो ये कहेंगे कि अभी नारनौल में भी बर्फबारी हो रही है? हाँ, नारनौल में बर्फबारी बहुत तगड़ी हो रही है। कल हल्की थी, आज तो बहुत तगड़ी है। ये देखो सबकी में दौड़ा ही दौड़ा हो रहा है। देखो फसल पे बर्फ जमी हुई है। फसल पे जमी हुई है। देखो पंप पे घास घूस, ये बताओ बैंगना के पौधे, ये सारी चीजें कितनी जोर की हो गया। देखो कितना ठंडा, देखो हाथ में, ये देखो ये ऐसा ऐसा जिम्मे पड़ा है, पाला पड़ रहा है तगड़ा। इससे अंकल फसल को नुकसान है या फायदा है? नुकसान है। छोटी चीजें तो गेहूं में तो नुकसान नहीं है। सरसों आ रही, फली आ रही, वो आ रही है, उसको नुकसान है। और चीजें तो नहीं है, पर छोटी चीज है। अपन जो बैंगन है, मिर्ची है, उसको नुकसान होता है। देखो यमुनानगर में ठंड ने अपने तेवर और तीखे कर लिए हैं। जिले में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात और आज सुबह न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ठिठुरन भरी ठंड और घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ा दी हैं। सुबह के समय घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे नेशनल हाईवे समेत अन्य सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आए। ड्राइवरों को हेडलाइट और फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा। वहीं हादसों की आशंका भी बनी हुई है। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड से राहत के आसार कम हैं और तापमान में और गिरावट के साथ कोहरा बने रहने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक होने पर ही घर से निकलने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। भाई काफी ठंड पड़ रही है, आदमी को निकलने घर से मुश्किल पड़ रहा है जी। और धूल इतनी हो रही है कि आदमी को रास्ता चलने का दिखना मुश्किल पड़ रहा है जी। तो आग का सहारा लिया जा रहा है बचने के लिए? आग के सहारा आग जल रही है, वहाँ आदमी काफी ठाड़े होते हैं जी। नहीं आग जल रही है तो आदमी घर से निकलना धुल्लू में पड़ जाता है जी। तो 2-3 दिन में सर्दी ज्यादा पड़ी है? हाँ जी हाँ। तो खुद को किस तरह बचाएंगे वाली सर्दी में? कपड़े से बचाएंगे जी, शॉल उड़ेंगे, कंबल डाल के जाते हैं मोटरसाइकिल वाले तो जी भाई। दस्ताने पहनते हैं बचाने के लिए, कपड़े भी अच्छे बैठ के जाते हैं, मोर डाठा बांधते हैं ठंड में, शॉल न ओढ़ना है और कंबल भी उड़ते हैं, बाइक देखना मुश्किल हो जाता है। ठंड बहुत पड़ रही है जी, कोहरा भी पड़ रहा है जी। हाँ जी। तो कैसा काम कैसे चल रहा है आपका? काम तो जी अगले बार से मतलब अब की थोड़ा मंदा चल रहा है जी। थोड़ा काम अब की थोड़ा मंदा है। तो क्या लगता है कि काम ऐसे ही रहेगा या फिर मौसम खुलेगा? जी मौसम खुल जाएगा तो काम भी होगा। मौसम थोड़ा साफ हो तो काम भी, लोगों का कस्टमर ही नहीं निकलता, ऐसी ठंड पड़ रही है जी। घना कोहरा शीतलहर चल रही है? हाँ जी शीतलहर चल रही है जी। कुंडली में घने कोहरे के कारण आम जनजीवन खासकर स्कूली बच्चों और यात्रियों को परेशानी हो रही है, जिससे सुबह के समय आवाजाही बाधित है। वहीं किसान फसलों के लिए फायदेमंद होने के कारण खुश हैं, क्योंकि ठंड और नमी फसलों को बेहतर विकास देती है। हालांकि पशुपालक पशुओं को ठंड से बचाने के लिए चिंतित हैं, साथ ही लोग ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जुलाना क्षेत्र में तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे सर्दी में और भी बढ़ोतरी हो गई है। तो वहीं तापमान गिरने के चलते पिछले 2 दिनों से ठंडी रातों के बाद अब क्षेत्र में घना कोहरा और धुंध छाई हुई है। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।